डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मंडी खबर में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे कैसे रहेगा बाजार का भाव। आज हम बात करेंगे कुछ खास कृषि जिन्सों पर, जैसे कि मूंग, मूंगफली, टमाटर, कपास। इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे हम आज सबसे पहले सुर्खियों के साथ। रापर मंडी में 870 रुपये उछलकर 6105 रुपये पर हुए मूंग के सौदे। जलबुर्गा मंडी में आई 325 रुपये की गिरावट। धोराजी मंडी में 75 रुपये रुड़की मूंगफली। वेल्लोर मंडी में भाव रहा 6000 रुपये। धान की पैदावार 1367 लाख मीट्रिक टन के पार। बहराइच मंडी में 2200 रुपये पर बिकी धान। तो चलिए सुर्खियों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज मूंग के बारे में। बात करें मूंग की तो मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार में मूंग के सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार चालू खरीफ सीजन में मूंग की जो बुआई है वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा हुई है। मूंग के कारोबार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंग 30,88,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की रापर मंडी में 11 सितंबर को मूंग का भाव था 5,235 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 870 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,105 रुपए प्रति कुंटल पर। हालांकि कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 सितंबर को मूंग 7,500 रुपए पर बिकी। राज्य की ही यलबुर्गा मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,925 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदे 325 रुपए लुढ़क कर 7,600 रुपए पर हुए। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में बीते बुधवार को मूंग का भाव रहा 11,550 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 11,550 रुपए पर बना रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बता दें कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। चलिए अब रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव श्रीवास्तव जी, हम आपका रुख करते हैं और अब जानते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने मूंग के देखे, आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है?
मूंग की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंग की कीमतों की बात करें, जी। मांग में मजबूती से आने वाले समय में भी मूंग की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, इन सभी फैक्टर्स के मद्देनजर किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे आप? क्या मंडियों का रुख करना चाहिए या अभी इंतजार करें? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मूंग का स्टॉक इस समय है, हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मूंगफली के बारे में। बात करें गुरुवार की मंडियों की, तो मूंगफली के बाजार गुरुवार को कहीं पर नरमी के साथ हुए और कहीं पर मूंगफली के बाजार भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। इसका असर बाजार भाव पर भी देखने को मिलेगा। मूंगफली के कारोबार पर आइए एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 11 सितंबर को मूंगफली का भाव था 5,205 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,130 रुपए पर आ गया। राज्य की ही ध्रोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,075 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव 40 रुपए लुढ़क कर 5,035 रुपए पर हुए। भनवत मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 सितंबर को मूंगफली 5,000 रुपए पर बिकी। तमिलनाडु की वेलोर मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 11 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 11 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,600 रुपए। 12 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद मूंगफली 4,550 रुपए पर बिकी। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखे मूंगफली के आंकड़े बाजार में किस तरीके से फेरबदल हुआ। आने वाले दिनों में बात करें तो बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, जिन किसान भाइयों के पास इस समय मूंगफली का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह दें? अभी इंतजार करना चाहिए या फिर मंडियों का रुख करें? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में मूंगफली का स्टॉक है, उनके लिए सलाह यही कि इंतजार अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मांग में मजबूती के चलते थोड़े समय में आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा
कमा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाजरे के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में बाजरे के सौदे किस प्रकार से हुए, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की हलवद मंडी की, जहां पर बाजरे के सौदे 2050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहां पर बाजरे के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो बाजरे का भाव यहां पर 3700 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो बाजरे के सौदे यहां पर भी 3500 रुपये प्रति कुंटल पर ही रहे हैं। आपको बता दें कि ये बाजरे के सभी भाव मंडियों में उसकी आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हल्दी और धान की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ, हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम बात करेंगे हल्दी और धान के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं धान के बारे में। इन दिनों ज़्यादातर मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव 1780 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के सौदे 3100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो धान यहाँ पर 2360 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में धान के सौदे 2200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जून महीने के दौरान कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1367 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने धान के मौजूदा आंकड़े देखे, आने वाले दिनों में धान का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? धान की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो इन किसान भाइयों को जिनके पास स्टॉक है धान का, उनके लिए क्या सलाह है? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो इन किसान भाइयों के पास धान का स्टॉक है, वो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार अगर मंडियों का रुख करते हैं तो आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जौ के भाव के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में जौ के भाव किस तरफ से रहे, आइए देख लेते हैं। बात करते हैं राजस्थान की लालसोट मंडी की, जहाँ पर जौ के सौदे 2000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो जौ का भाव 2100 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ के सौदे 2255 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव 2200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि जौ के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हल्दी के बारे में। बात करें अगर हल्दी की, तो इन दिनों मंडियों में हल्दी की आवक सुस्त देखने को मिली है। एग्मार्कनेट के अनुसार भाव की बात करें तो गुरुवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में हल्दी का भाव 17,000 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि पश्चिम बंगाल की जहांगीरपुर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 14,390 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। बता दें कि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,000
10,019 टन का हो सका। वहीं बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। हल्दी का बाजार भाव आगे कैसा रहेगा, इसको जानने के लिए रुख करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़े हल्दी के हमने देखे किस तरह से उलटफेर देखने को मिला। आवक की बात करें सुस्त देखने को मिली। आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता देखने को मिल रहा है? हल्दी की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में हल्दी की कीमतों की बात करें, घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में हल्दी का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, कैसी रणनीति बनानी चाहिए? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है, बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख कीजिए और अपनी उपज का अच्छा खासा भाव आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार भाव की। देश भर की मंडियों में किस प्रकार से ज्वार के सौदे हुए हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। गुजरात की मोरबी मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 3,325 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं, जबकि कर्नाटक की लिपसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार का भाव 2,400 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें, ज्वार का भाव 5,600 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 4,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ज्वार के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कपास और टमाटर के बारे में। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कपास की। बात करें कपास की तो इन दिनों मंडियों में कपास की आवक कमी देखने को मिली है। वहीं खरीफ कपास की बुआई इस साल कम होगी। 2 सितंबर को कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चालू खरीफ सीजन में साल 2024 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 111,74,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की बुआई 123,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 6,875 रुपये। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो कपास के सौदे यहां पर 8,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि सावरकुंडला मंडी में कपास 7,650 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। राज्य की ही जसनल मंडी की बात करें तो कपास के सौदे यहां पर 8,150 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, लेकिन इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल कपास की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान कपास की पैदावार 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, मौजूदा समय में जिस तरीके से कपास के भाव में उलटफेर देखने को मिला, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? कपास की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में कपास की कीमतों की बात करें जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह होनी चाहिए? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कपास की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो कपास के किसानों के लिए बेहतरीन सलाह साझा की है हमारे बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी ने। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्के के बारे में। मक्के का बाजार भाव देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहा, आइए नजर डाल लेते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो मक्के का भाव यहाँ पर 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। गुजरात की ही जंबूसर मंडी की बात करें तो मक्के का भाव यहाँ पर 2200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्के के सौदे 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मक्के का भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ है। आपको बता दें कि मक्के के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं गेहूं के बाजार भाव के बारे में। गेहूं के सौदे किस प्रकार से हुए, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। बात करें गुजरात की दीसा मंडी की, जहां पर गेहूं के सौदे 2750 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो गेहूं का भाव यहाँ पर 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। राज्य की ही जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं के सौदे 2650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि गेहूं के ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब आखिर में बात हम करेंगे टमाटर के बारे में। इन दिनों देश की मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो गुरुवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में टमाटर का भाव रहा 2500 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर के सौदे 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो टमाटर का भाव यहाँ पर 3200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। जबकि राज्य की ही शिमला मंडी की बात करें तो टमाटर के सौदे यहाँ पर 3000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। बात टमाटर की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, मौजूदा आंकड़े जो टमाटर के हमने देखे, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? टमाटर की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में टमाटर की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण सलाह है कि आने वाले समय में टमाटर के भाव में नरमी देखने को मिलेगी। इन बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई मंडियों का रुख करें। श्री श्रीवास्तव जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए कृषि जिंसों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जो रणनीति आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। मंडी खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा और सही तरीके से सही भाव फायदा लेने में मदद मिल रही होगी। मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडी खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।